पेरिस में इस वक्त खेलों का सबसे बड़ा मेला लगा है, यानी ओलंपिक्स चल रहा है। दुनिया भर के करीब 10,500 खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। पेरिस प्रशासन इस बार बहुत उत्साहित है क्योंकि ये उन बेहद कम मौकों में से है जब खिलाड़ियों की संख्या बराबरी की है, यानी जितने पुरुष खिलाड़ी हैं उतने ही महिला खिलाड़ी इस बार ओलंपिक का हिस्सा हैं। लेकिन इस बीच कई महिला खिलाड़ियों ने ये आरोप लगाया है कि क्योंकि वो हिजाब पहनकर खेलना चाहती हैं, इसलिए उन्हें खेल से बाहर कर दिया गया है और वो ओलंपिक का हिस्सा नहीं बन पाई हैं। और इस बात को लेकर अब विवाद शुरू हो गया है, हर स्तर पर इसकी चर्चा हो रही है। कई मुस्लिम खिलाड़ियों ने ये आरोप लगाया है कि क्योंकि फ्रांस में हिजाब पर बैन है, इसलिए वो हिजाब पहनकर नहीं खेल सकती और उसकी वजह से उन्हें ओलंपिक में शामिल होने का मौका नहीं मिला। कुछ का ये भी कहना है कि बाहर की जो महिला खिलाड़ी हैं वो हिजाब पहनकर खेल पा रही हैं, लेकिन जो फ्रांस की खिलाड़ी हैं क्योंकि वो वहाँ की नागरिक है और फ्रांस में हिजाब पर बैन है, इसलिए उन पर इस तरह का प्रतिबंध है और वो खेलों में हिस्सा नहीं ले पाई है। फ्रांस में रहने वाली 24 साल की बास्केटबॉल खिलाड़ी डायबा कोनेटे का ये कहना है कि उन्हें ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि किस तरह की विविधता ओलंपिक खेलों में इस बार देखने को मिली। इतनी बड़ी तादाद में महिलाएं इसमें हिस्सा ले रही हैं, लेकिन वो क्योंकि वो हिजाब पहनकर खेलना चाहती थी, इसलिए वो ओलंपिक का हिस्सा नहीं बन पाई। 2017 में इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन ने हिजाब पहनकर खेलने से रोक को हटा दिया था। बावजूद इसके फ्रांस में ये रोक जारी रही और डायबा कोनेटे जो कि फ्रांस की रहने वाली हैं, उन्हें इसमें शामिल होने का मौका नहीं मिला क्योंकि उनके सामने शर्त रखी गई थी कि अगर वो खेलना चाहती हैं तो वो हिजाब उतार कर खेलें, और उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया और इसलिए वो ओलंपिक का हिस्सा नहीं बन पाई। डायबा कोनेटे को इस बात का बहुत अफसोस है कि एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी होने के बावजूद उन्हें खेलों में हिस्सा लेने का, दुनिया के सबसे बड़े मंच, दुनिया के सबसे बड़े खेलों की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिल पाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिजाब पहनकर खेलना चाहती थी। ये भी आपको बता दें कि इंटरनेशनल फेडरेशन के बैन हटाने के बावजूद फ्रांस के बास्केटबॉल फेडरेशन ने ये बैन नहीं हटाया। यहाँ पर खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ को भी हिजाब पहनने पर बैन है। फ्रांस के बास्केटबॉल फेडरेशन की तरफ से सफाई आई है और ये कहा गया है कि क्योंकि फ्रांस धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को मानता है और यहाँ पर किसी भी पब्लिक प्लेस पर, सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह के किसी भी धार्मिक प्रतीक को पहनने पर मनाही है, इसीलिए ओलंपिक में भी यही नियम माना जा रहा है। डायबा कोनेटे ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि वो ओलंपिक का हिस्सा हो सकती थी, वो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं अगर उन्हें मौका मिलता, लेकिन हिजाब पहनने की वजह से उन्हें मौका देने से मना कर दिया गया। लेकिन उनके पास हिजाब छोड़ने का कोई विकल्प नहीं है, वो अपना धर्म नहीं छोड़ेंगी, वो हिजाब नहीं छोड़ेंगी, लेकिन साथ ही वो चाहती थी कि हिजाब के साथ ही वो अपने देश का प्रतिनिधित्व कर पाएं। डायबा ने यह भी कहा कि वो हिजाब कभी नहीं छोड़ेंगी, वो धर्म को नहीं छोड़ेंगी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि वो फ्रांस की ही नागरिक हैं, तो दूसरे देश की तरफ से भी वो खेलना नहीं चाहती हैं। वो चाहती हैं कि वो फ्रांस की तरफ से ही अपने ही देश का प्रतिनिधित्व करें, हिजाब के साथ ही वो खेलों में हिस्सा लें, जो मौका उन्हें नहीं दिया जा रहा है। हालांकि डायबा कोनेटे एकमात्र खिलाड़ी नहीं है जिन्होंने ऐसा कहा है। इसके साथ ही हिजाब पर और भी विवाद हुए हैं। ओलंपिक में उद्घाटन के दौरान फ्रांस के स्प्रिंटर सुकुम्बा को हिजाब पहनने से रोका गया था, जिसके बाद उन्होंने टोपी पहन ली थी और टोपी पहनकर परफॉर्मेंस दी थी। ऑस्ट्रेलियाई बॉक्सर टीमा रहमानी ने भी हिजाब बैन पर सवाल उठाते हुए ये कहा कि महिलाओं को यह अधिकार होना चाहिए और वे फैसला वो खुद करें कि उन्हें क्या पहनना है, क्या नहीं। फ्रांस की बास्केटबॉल प्लेयर डायबा कोनेटे की हम बात कर रहे हैं तो ये भी आपको बता दें कि कोनेटे फ्रांस के नेशनल यूथ टीम की तरफ से खेल चुकी हैं। 2018 में ब्यूनस आयर्स में आयोजित यूथ ओलंपिक्स में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। अमेरिका में 6 साल कॉलेज बास्केटबॉल खिलाड़ी रही कोनेटे यूएस की टॉप 30 खिलाड़ियों में शामिल रही हैं। आपको ये भी बता दें कि इसी साल जून के महीने में मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इंटरनेशनल ओलंपिक संघ को एक पत्र लिखकर फ्रांस में हिजाब पर लगे बैन को आलोचना करने और हटाने की मांग की थी। मानवाधिकार संगठनों ने अपने पत्र में फ्रांस के खेल प्राधिकरण की तरफ से लगाए गए हिजाब पर बैन को भेदभावपूर्ण करार दिया था और ये मांग की थी कि फ्रांस से ये कहा जाए, उस पर दबाव बनाया जाए कि इस बैन को हटाया जाए। ये मांग की गई थी कि हिजाब पहनने वाली मुस्लिम खिलाड़ियों को बिना किसी भेदभाव के खेलों में ओलंपिक्स में हिस्सा लेने का मौका दिया जाए। हिजाब को लेकर पूरी दुनिया में कई बार विवाद हो चुका है। ईरान में आपको याद होगा
कई महीनों तक लगातार प्रदर्शन चलता रहा क्योंकि वहां पर हिजाब पहनना जरूरी है, जबकि भारत में एक प्रदेश में हिजाब पर बैन लगाया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और काफी दिनों तक इस पर चर्चा होती रही। सवाल फिर वही है कि क्या धार्मिक प्रतीकों के रूप में ही महिलाओं के वस्त्रों को भी रखा जाए? क्या महिलाएं खुद ये फैसला कर सकती हैं कि उन्हें क्या पहनना है, या फिर इस तरह के फैसले भी लिए जा सकते हैं जहां किसी देश की धर्मनिरपेक्षता को कायम रखने के लिए कुछ खास वस्त्रों पर बैन हो और हमें उस तरह उस फैसले का सम्मान करना चाहिए? इस पर बहस लगातार जारी है। जाहिर तौर पर इस पर एक कंसेंसस बनाने की जरूरत है। इसी तरह की और खबरों को जानने के लिए आप जरूर जुड़िए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।